मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। शुक्रिया सर। उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे अवसर दिया माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए, आपका धन्यवाद। मैं तो काफी देर से कह रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे पहले बुलवा दो, मगर आपने पूरे टाइम पे बुलवाया। चलो, मेरा नंबर पड़ गया, पहले बुलवाया। शुक्रिया सर। सर, एक बात यहाँ पे लगातार सब लोग बोलते जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद आपने कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसानों की आय कहां पे दुगनी हो गई, ऐसा जुमला हर बार छोड़ा जा रहा है। मैं एक एक कांग्रेसी को चैलेंज करके कह रहा हूं, सर विपक्ष के आदमी को, वो एक एक फसल का दाम बताना शुरू कर दे कि 2013-14 में आप किसानों को क्या दिया। 60 साल वर्षित 8 साल सर, 60 साल वर्षित 8 साल। आपको पता, मैं बिना तथ्य के कभी नहीं बोलता हूं। वो आदमी बोलते हैं, कमाल की बात है। अगर मैं कहूं कि जीरी की आग तो आ लो, जब आपकी सरकार थी 2014 में, 13-14 में, आप में से कोई बताएगा मोटे सुन लो। अरे आप बैठो ऐसे ना, पतंग बोल रहे हैं, हमको सुन तो लो भाई। अरे सुनो, बैठो मलिक साहब भाई, वो आप सीनियर मेंबर हैं सर। मलिक साहब, आपको क्या चर्चा लगता है क्या? बैठो आप। 8 सेकंड निकल गए, 8 सेकंड। आप मलिक साहब सीनियर मेंबर, आप बैठिए आप ना सर। बैठोगे भी, अरे बैठोगे भी सर। मेरा 20 सेकंड निकल गया, अभी सुनिए मेरी बात। आप बैठ जाओ मलिक साहब प्लीज। नहीं ऐसा नहीं मलिक साहब, आप, मैं ज्यादा कहते हो आपको अच्छा नहीं लगता, आप सीनियर मेंबर है, बैठो प्लीज, बैठ जाओ आप। आपसे कौन पूछ रहा है अभी? आप बैठ जाओ, आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपको अलाउ नहीं किया, आप बैठिए। तभी मिर्ची लग रही ना, अगर सर सुन दोगे। सर, मेरा निवेदन ये है, मेरा 30 सेकंड ऐसे निकल गया, वो ध्यान करना। सर, मैं एक एक बात ये कहना चाहता हूं कि भाई, जिसका आंखों से जो कोई अंधा हो, उसको तो समझाने में दिक्कत आती है। अगर कोई अकल का अंधा हो, उसको समझाने के लिए कोई सूत्र है क्या? उसके लिए एक ही सूत्र है सर, वो है डॉक्यूमेंट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी, 60 साल तक आपने राज किया, 60 साल में आप मोटे धान का रेट दे पाए 1310 रुपए और 1345 रुपए। हमें कहते हो तुम लोग क्या किया है 8 साल में? सब उपाध्यक्ष महोदय, 8 साल में हमारी सरकार ने 2040 रुपए, 2060 रुपए रेट दिया। तुलना करके देखिए, 60 साल में 1300 रुपए और सिर्फ 8 साल में 2040। आप ऐसे मत बोलिए, आप सुन लो, आपने कोई जवाब देना हो। सर एक मिनट अंडा जी, एक मिनट। मैं माननीय सभी मेंबर्स से निवेदन करूंगा, आप सुन लें, जब आपकी बारी आएगी बजट पे भी बोलेंगे, आप जवाब दे देना। आप इस तरीके से तो हाउस नहीं चल सकता कि आप इधर से कमेंट्री करें लगातार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारे सीनियर मेंबर हैं बत्रा जी, नहीं आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता भी रखें। सच्चाई नहीं सुन सकते, मिर्ची टांडा जी। सर, मैं निवेदन करूंगा, इनको पता नहीं है क्योंकि खेती बाड़ी से इनका कोई संबंध नहीं है। सारे लोग पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए, पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं। बैठ जाओ सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं बहन जी कि जवार है जवार भाई। 1 मिनट। अब फिर सैनी साहब, इस तरीके से हाउस चलेगा क्या? इस तरीके से चलेगा? आज सही कह रहा हूं ना, सुनो।
डॉक्यूमेंट पे बोल रहा हूं मैं, कोई गलत बोल रहा हूं क्या? अब एक बात सुनिए सर, जवार का रेट 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से था। 60 साल में 1500 रुपए क्विंटल आते ही जिसको कहते हैं दुगनी करो 2990 रुपए में तुम्हारी एक एक दाना खरीद रहे नहीं खरीद रहे, तो बताइए बोलो दुगनी करे कि नहीं की है? आप उल्लू बढ़ाते लोगों का पब्लिक में जाके। बाजरा 1250 रुपए क्विंटल था सर, 1250 मान लीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी ठीक ही बोल रहा हूं सर। आपको मैं कह रहा 1250 रुपए एक फुटिया दाना भी थारी सरकार ने खरीदा हो तो रिकॉर्ड निकाल लो। और हमने आज 2350 रुपए में सारा का सारा बाजरा खरीद रहे। बताओ डबल है कि नहीं है? 8 साल में सर आपको कह रहे मक्का। अभी रागी की बात है, रागी का आजकल मोटे अनाज की भी बात चल रही है, मोटा अनाज। अब जो रागी का दाम था वो इनकी सरकार में 1310 रुपए था सर, आज 3578 रुपए है। आप हिसाब लगाइए कितना गुना बढ़ा है। आप लोग कह रहे हैं कि भी दुगनी करो, अरे दुगनी से भी आगे है। और एक एक दाना खरीदा गया सर, एक एक दाना। अरहर की खेती हम बोया करते, पहले अरहर हम बोते थे क्योंकि भाई हमारे खेत में पानी नहीं आया करता था, पानी कम था, इसलिए अरहर की खेती बोते थे। और जब हम लोग अरहर बोते थे आप लोगों के टाइम में हमें कई मंडी उपलब्ध नहीं हुई, और मंडी उपलब्ध न होने के कारण से किसान ने वो बोना छोड़ दिया। सर 40 साइकिलें खा के दे 40 सर 4300 रुपए इनके उस टाइम में दाम था अरहर का, मगर कहीं मंडी नहीं थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। आप अरहर उगवाओ, हमने खरीदी है 6600 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान के अरहर को हम लोग खरीद रहे हैं। आप कह रहे हो कि दुगनी का है, अरे कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो भाई? हमने कुछ दिखता है कौन है? इतना भयंकर काम है। मूंग की दाल की बात मैं कर रहा हूँ, 4500 रुपए क्विंटल आप छोड़ के गए। आपने कभी एक मूंग का दाना खरीदा नहीं, एक भी मूंग का दाना खरीदा नहीं किसी कांग्रेसी ने। हम कह रहे हैं आप भाई 7755 रुपए, बताओ दुगना है क्या नहीं है? एक एक दाना हम लोग खरीद रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा। ईब कान मांगली दो, ईब कान मांगली देकर सुनो। और आपको ये बता दूं मैं, कपास की बात कर रहे सर, आपके इलाके में तो कपास हुआ है। ये कपास कभी कांग्रेस की सरकार ने खरीदी नहीं, कभी नहीं खरीदी लोगों ने। और एक बार मैं बता दूं आपको, 3700 रुपए दाम था, 3700 रुपए दाम था इनका। और जब हमारी सरकार आई है 6380 रुपए के हिसाब से एक एक कपास का जिनका खरीद रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो सर? सनफ्लावर की बात कर लो, कदे इन्होंने सनफ्लावर खरीदी? अरे किसानों में जाके उल्लू बनाते हैं तुम लोग, बड़े बड़े किसान को पकाने में। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो? ये सारे कांग्रेसी के झूठ बोलने में इतने बड़े माहिर, वो भी खड़ा होता है। बलबीर सिंह की बात, बलबीर जी 3700 रुपए, 3700 रुपए आज जो बलबीर जी सर ते मेरा चालू होगा, हाँ होगा। चलो एक अगला मेंबर का जाएगा, फिर आपका कंटिन्यूस कर लो। एक मेंबर का और जाएगा, एक मेंबर का और जाएगा। सर मैं निवेदन आप दूसरे मेंबर का ले सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, कोई एतराज नहीं दूसरे का। सर ये आपके मेंबर कहते हैं हम देंगे नहीं, ये इसलिए बोलने में मेरे टाइम में डिस्टर्ब करते हैं। उनका टाइम ले सकते हैं भाई, पट्टी पड़ रही है। सर मैं आप देख लें टाइम जी, कमाल करो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी एक को दे सकते हैं दूसरे मेंबर को। गेहूं का रेट सर, गेहूं का रेट 60 साल में 1400 रुपए क्विंटल, 2 मेंबर्स का टाइम दिया 60 साल में 1400 रुपए क्विंटल। और मात्र 5 साल में आज 2125 रुपए, मान के चलो 850 रुपए का दाम बढ़ाया। अरे ये आपको नजर नहीं आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जौ का रेट हर में कोई कांग्रेसी खड़ा होकर बता दे 18 टाइम में जौ का रेट क्या था, एक भी बता दो। और मैं कह रहा हूँ 980 रुपए क्विंटल तुम लोग लेते थे, 980 रुपए लेते थे। बैठ जाओ, आज 1700, आप सीट पे जाओ। आज 1735 रुपए क्विंटल के हिसाब से जौ की फसल का एक एक दाना हमारी सरकार खरीद रही है। चने की बात कर लो सर, 3100 रुपए क्विंटल में कदे हमने चना खरीदा? निकलो सरकारी रिकॉर्ड, एक दाना भी चने का खरीद जाओ, एक दाना भी खरीद जाओ। और आज सुनो,
आज सुन लो आप लोग, आज सुन लो। बैठो बैठो। 535 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान का चना खरीदा जा रहा है। बोल दुगना है कि नहीं है? आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मसूर की दाल, भाई एक बात बताइए, था हमने तो मंडी दी नहीं, इसलिए किसान ने बोनी बंद कर दी। था हमने खरीदा दाना नहीं, एमएसपी घोषित कर देते थे दिल्ली से 2950 रुपए। सर आज 6000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मसूर हम खरीद रहे हैं, मंडी में खरीद रहे हैं, किसान का उल्लू बना रहे हैं। सरसों का दाम आपको पता है क्या दाम तो आप लोग देते थे सरसों का? और सरसों में अरे आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी जब बोलना। सरसों कभी इन्होंने खरीदी नहीं, सरसों कभी खरीदी नहीं। और 3050 के हिसाब से 3050 रुपए आपने एमएसपी घोषित किया, खरीदा एक दाना नहीं। हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने टाइम 2 मेंबरों का है, 10 मिनट का। 5450 रुपए के हिसाब से आज हम लोग आपका सरसों खरीद रहे हैं। सरसों बाहर खरीदी जा रही है 8000 रुपए क्विंटल के हिसाब तक खरीदी जा रही है। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर मैं खत्म कर रहा हूं। देखो सर, ये होती है झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते। और तुम्हारे झूठ बोलने का, तुमने जो झूठ बोलने में पीएचडी की है ना, ऐसी रन के साथ घिसाई करेंगे कि आप लोग जनता में भी जाके बोलने के लायक नहीं पाओगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसान से निवेदन करता हूँ, काले चोर की बुकाई में आ जाना, इन कांग्रेसिया की बुकाई में मत आना। धन्यवाद करके रखा लोगों ने। श्री बलवीर सिंह, मेरा निवेदन है, बलवीर सिंह किसान भाइयों, आपके लिए जो कर पाई है वो भाजपा की सरकार पर कर पाई है। आप लोगों सर डिप्टी